हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी मस्त हैं और स्वस्थ हैं और पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग आने वाला था आप लोगों को बोर्ड एग्जाम पर। फाइनली वो हियरिंग आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया आप लोग बोर्ड एग्जाम पर? क्या बोर्ड एग्जाम रद्द किया है? क्या बोर्ड एग्जाम नहीं होगा? क्या बोर्ड एग्जाम ऑफलाइन नहीं होगा? फाइनली फैसला आ चुका है। तो सबसे पहले आप लोग फैसला देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही बड़ी सीख की बात आप लोग हम बोलेंगे जो हर एक विद्यार्थी को जान लेना बहुत जरूरी है जो अभी बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे। ठीक है, चाहे आप 10th के हो, 12th को, 9th 11th किसी का भी क्लास के हो, आपका बोर्ड एग्जाम सामने है तो आपको ये जो मैं बताने वाला हूं बहुत जरूरी है सुनना वीडियो के बाद। लेकिन वीडियो को पहले सुन लीजिए क्या है मैं यहाँ पर अपडेट किया है, क्या यहाँ पर फैसला आया है तो देख लीजिए ध्यान से। जैसे मैंने कहा था वही क्या कि 10वीं 12वीं की ऑफलाइन परीक्षा रद्द करने की याचिका खारिज, याचिकाकर्ता को लगाई लताड़। जी हाँ दोस्तों, जिसने ये याचिका दिया था उसको फटकार दिया गया है, मतलब उसको अच्छा तरह से बोला गया है। क्या है दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या कि 10वीं और 12वीं क्लास की ऑफलाइन परीक्षा रद्द करने की याचिका पर देश की शीर्ष अदालत फैसला सुना दिया है। ठीक है, जो ऑफलाइन परीक्षा रद्द करने की मांग थी उस पर फैसला आ गया है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने के जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर लताड़ लगाते हुए कहा कि इस तरह की याचिकाएं परीक्षा को भ्रमित करती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि इससे एक माइंड में डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है। बच्चे को यह आशा हो जाती है कि हम लोग ऑनलाइन एग्जाम देंगे या फिर एग्जाम कैंसिल होगा जो भी। आगे देखिए क्या कहा यहां पर कि इसलिए आगे से ऐसी याचिकाएं बिल्कुल न लगाएं। गौरतलब है कि इस याचिका को अनुभवा सहाय श्रीवास्तव ने लगाया है और दलील दी है कि कोरोना महामारी के चलते सारी कक्षाएं नहीं हुई है, इसलिए बोर्ड की परीक्षा ऑनलाइन होनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने सभी बोर्डों को समय पर परीक्षा परिणाम घोषित करने के निर्देश देने और विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के कारण सुधार परीक्षा का ऑप्शन देने की भी मांग की है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर वही चीज हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस तरह की याचिकाएं भ्रामक है और छात्रों को झूठी उम्मीद होती है। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की पीठ ने कहा कि आपकी याचिका पर विचार करने का मतलब है, यानी जो याचिका दायर किया गया था बोर्ड एग्जाम ऑफलाइन कराने को लेकर, आपकी याचिका पर विचार करने का मतलब है कि ज्यादा कंफ्यूजन करना। अब याचिका पर सुनवाई होगा, ठीक है, 2-3 दिन लंबा, 1 सप्ताह लंबा चलेगा, तब तक बच्चे सोचेंगे अरे बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने वाला है क्या, बोर्ड एग्जाम ऑफलाइन नहीं होगा ऑनलाइन होने वाला है क्या। तो वही चीज कहा गया है कि याचिका पर सुनवाई मतलब क्या, और ज्यादा कंफ्यूजन पालना। पहले ही आपने याचिका के नाम पर यह अर्जी दाखिल कर छात्रों और अभिभावकों के बीच बहुत कंफ्यूजन किया हुआ है। और दोस्तों पहले ही जब ये याचिका डाली गई थी तभी बहुत सारे चैनल पर यहाँ पर कहने लगे थे कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल ये वो। तो मैं आप लोगों को दोस्तों साफ बोलना चाहता हूं, अभी आप लोगों के सामने बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि भ्रामक ही याचिकाएं छात्रों को होती है झूठी उम्मीद, तो बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं पालना है दोस्तों। आप लोगों को बता दूं बहुत सारे चैनल वाले दोस्तों अभी है ऐसे, पूरे, मैं झारखंड की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भारत में जो मतलब कुछ भी अभी आएंगे, आप लोग का फेक एग्जाम डेट जारी होगा, फेक कुछ भी आने वाला है, तो बिल्कुल उस पर अभी विश्वास नहीं करना है। डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे आएंगे, सिर्फ आप लोगों को पढ़ाई का डिस्ट्रैक्शन नहीं, पढ़ाई से भटकाव का भी आएगा कि अब आप लोगों को पढ़ाई में मन थोड़ा कम लगेगा। मतलब अगर मान लीजिए कोई आपको कह दिया जाए कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाए तो सुनकर तो मन अलग हो जाता है ना, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, एक अलग दुनिया में चला जाता है, तो उसमें भी पढ़ाई का ध्यान घट जाता है। तो ऐसे ही मैं इसीलिए दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका पहले ही खारिज कर दी ताकि बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, और साफ साफ कह दिया कि आप लोग एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन ही होगा और समय पर ही होगा। ठीक है, तो झारखंड बोर्ड का दोस्तों बात करो, अभी तक आप लोग एग्जाम डेट जारी नहीं हुआ है। अगर डेट थोड़ा एक्सटेंड होता है तो बढ़िया है सभी छात्रों के लिए, हमने भी इसका मांग किया था। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो काफी बढ़िया होगा, हम सभी जितने सारे विद्यार्थी आप लोग हैं सभी को पढ़ने के लिए थोड़ा और वक्त मिलेगा। लेकिन आप लोगों को मैंने पहले ही कहा मार्च का टाइम मानकर चलिए, मार्च लास्ट। अब देखिए चीज क्या आप लोग याद रखना है, ये डिस्ट्रैक्शन है दोस्तों बहुत बड़ा चीज है, अभी एग्जाम के टाइम ये नहीं करना है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है, वीडियोस। बहुत सारे दोस्तों आप लोग को वीडियोस यूट्यूब में मिल जाएंगे, अभी एग्जाम कैंसिल ये वो, साथ में फेक एग्जाम डेट जारी हो जाएगा, एग्जाम रूटीन जारी हो जाएगा। एग्जाम के समय दोस्तों ऐसा होता है, मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर ऐसा कह रहा हूं, जब एग्जाम आता है या फिर जब रिजल्ट आना होता है ना, तो फेक रिजल्ट जारी होता है, फेक एग्जाम का डेट जारी हो जाता है, फेक रूटीन तक जारी हो जाता है। और झारखंड बोर्ड में दोस्तों अभी तक 1-2 बार ऐसा हो चुका है और हो कि आगे भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों ये सब सिर्फ व्यूज पाने का तरीका होता है या फिर अपने आप को वायरल करने का तरीका होता है।
लेकिन उसमें आप लोग मत फंसिएगा। कोई भी सही न्यूज आएगा तो मैं आप लोगों इस चैनल के थ्रू से बता दूंगा। इतना विश्वास कीजिए, आप लोगों ने दोस्तों इतना प्यार दिया है, इतना विश्वास दिखाया है, तो भरोसा को मैं बिल्कुल टूटने नहीं दूंगा। कोई भी सटीक जानकारी रहेगी मैं आप लोग तक पहुंचा दूंगा। तो बस इस तरह कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। बहुत सारे आप लोगों को एग्जाम कैंसिल ये वो दिखने को मिल जाएंगे, लेकिन नहीं, आप लोग अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए। जितना मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ मॉडल पर सभी को सॉल्व कीजिए, और जो भी अभी पढ़ा रहा हूँ आगे सबको एक एक करके पढ़िए। दूसरा भटकाव आप लोग का हो सकता है दोस्त और सोशल मीडिया, सबसे बड़ा भटकाव हो सकता है। तो अभी दोस्तों आप लोग सोशल मीडिया को कम से कम यूज कीजिए, मतलब ना के बराबर कीजिए, ठीक है। अगर कुछ जरूरी चीज आपको चाहिए तो ही खोलिए। जैसे टेलीग्राम आप लोग रख सकते हैं इंस्टॉल, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाता है कहीं से, तो ये चीज आप रख सकते हो। और याद रखिए ध्यान से मेरी बात को, ये जो टाइम है ना दोस्तों, फिर आपको कभी नहीं मिलेगा। कभी मतलब क्या, कभी जिंदगी में ये वक्त आपको कभी नहीं मिलेगा। कहता है ना कि वक्त ना मिलेगी दोबारा, वही चीज है दोस्तों, कभी नहीं मिलना। आप सोच रहे हो, मैं हर बार बोलता हूं 10 साल का मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। क्यों ना 1 महीना आपको मिला है दोस्तों, 1 मंथ आपको मिला है, तो इसमें आप रगड़ के पढ़ लो। इस तरह रगड़ के पढ़ लो कि आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल चमके, और कोई देखे रिजल्ट तो बोले हाँ बच्चा ने मेहनत किया था तभी आज इसका इतना रिजल्ट बढ़िया हुआ है। तो आप वो बंदा बन सकते हो, आप वो विद्यार्थी बन सकते हो कि आपका नाम करे। मैथ में 90+, 95+, साइंस में 95+, नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, मेहनत करोगे तो ना। और इतना कुछ फैसिलिटी मिल रहा है, आप समझ रहे हो। झारखंड बोर्ड ने यहाँ पर 5-5 सेट मॉडल जारी किया है, 5 सेट ऑब्जेक्टिव का, 5 सेट सब्जेक्टिव का, प्लस क्या है, प्लस आप लोगों का मंथली असेसमेंट दोस्तों आप लोगों के पास है। सभी को सॉल्व कीजिए। इतना सब कुछ अगर कर लिया कोई बच्चा सिर्फ, तो उसका ऐसे ही 75% प्लस आ जाएगा। प्लस आपका अपना गेस्ट पेपर पढ़िए, और इसको अगर समझ के कर लेता हो ना तो आप लोग, मतलब क्या ही कहूं दोस्तों, इतना सब कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है, और सभी का सॉल्यूशन दोस्तों हमारे चैनल पर उपलब्ध है। और मैं खुद बताऊं कि आगे एग्जाम तक हर एक वक्त, हर एक मोड़ पर मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। तो मेहनत क्यों नहीं करते हो? मेहनत करो, पढ़ो, ताकि एग्जाम अच्छा जाए। एग्जाम आपका अच्छा जाएगा तो हमारा नाम, हमारे चैनल का भी नाम होगा, और आप सभी का भी नाम होगा, लेकिन हमारे से ज्यादा नाम दोस्तों आपका होगा, आपके माता पिता का होगा। तो क्या आप अपने माता पिता का नाम नहीं करना चाहते हो, जो इतना मेहनत से आपको स्कूल भेजते हैं, जो आपको कुछ बनाने का सपना देख रहे हैं? क्या उसे उदास कर दोगे? नहीं ना। तो उसके लिए पढ़ लो, ठीक है। बस सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर होना चाहिए। जितने से आपके दोस्त हैं, आपके स्कूल में अगर 50 विद्यार्थी है तो 50 को शेयर होना चाहिए, सभी को पता चले। और अपना ध्यान मत भटकाइए, पढ़ाई में जरूर लगाइए, क्योंकि ये अगर अभी भटक गए तो फिर समझ जाइएगा एग्जाम में भटक जाइएगा, रिजल्ट में आपका भटका होगा। तो बिल्कुल भटकना नहीं है। जो मैंने बताया, कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ आएगा मैं आप लोग को जानकारी दे दूंगा। और दोस्तों अभी आप लोग का मंथली असेसमेंट भी आया है 9th 10th क्लास का, तो सभी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक करके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए, और उसका रिवीजन करके एग्जाम में अच्छा करने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया यार तो जरूर कर देना। हम लोग जल्दी दोस्तों 1 लाख की फैमिली मेंबर हो जाएंगे, अगर आप लोग इसी तरह प्यार और विश्वास रहा तो। थैंक यू, लव यू, लव यू ऑल। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।